शादी के दिन की हलचल अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सानिया को अपने नए घर यानी ससुराल ले जाया गया। गाड़ी जैसे ही एक बड़ी सी इमारत के सामने रुकी, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। 2 मंजिला बड़ा सा घर, जिसके बाहर जूतों की कतार और अंदर से आती शोर वावगल की आवाजें साफ बता रही थी कि यहाँ वाकई बड़ा खानदान रहता है। बेटा, उतर जाओ, यही तुम्हारा घर है अब, उसकी सास ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। सानिया ने हल्के से सर हिलाया और गाड़ी से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजे के अंदर मौजूद तकरीबन 40 लोगों की नजरें एक साथ इस पर जम गईं। किसी ने मुस्कुरा कर देखा, किसी ने सर से पांव तक जायजा लिया और कुछ तो आपस में सरगोशियां करने लगे। अरे आ गई हमारी नई बहू, एक मोटी सी खातून ने जोर से कहा, जो बाद में मालूम हुआ कि बड़ी फप्पो हैं। सानिया के लिए ये सब कुछ बहुत नया और थोड़ा खौफनाक था। इसने कभी इतना बड़ा खानदान नहीं देखा था। उसके अपने घर में सिर्फ वो, इसके वालिदैन और एक छोटा भाई था। यहाँ तो हर कमरे से कोई ना कोई निकल रहा था। चाचा, चची, ताया, ताई, कजन्स, ननदें, देवर, नाम याद रखना ही एक इम्तिहान लग रहा था। चलो बेटा, पहले रस्मी पूरी कर लेते हैं, उसकी सास ने इसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा। ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा सोफा रखा था, जिस पर उसे बिठाया गया। उसके इर्द गिर्द खवातीन का हुजूम लग गया। कोई इसका दोपट्टा ठीक कर रही थी, कोई जेवर देख रही थी और कोई इसके चेहरे की तारीफ करते हुए साथ ही हल्की सी तनकीद भी शामिल कर देती थी। चेहरा तो प्यारा है, बस जरा दबली है, खिलाना पिलाना पड़ेगा उसे, एक खाला ने कहा। हाँ भाई, हमारे घर की बहू है, 2 महीने में ही गोल मिटूल हो जाएगी, दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया। सानिया सिर्फ मुस्कुरा कर सब सुन रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी। इतने लोगों के दरमियान खुद को संभालना आसान नहीं था। रस्मों के बाद उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया, जो इसका और उसके शौहर फहद का कमरा था। कमरा खूबसूरत था, मगर बाहर के शोर ने उसे सुकून से बैठने नहीं दिया। यहाँ कभी खामोशी नहीं होती क्या? उसने दिल ही दिल में सोचा। रात को जब फहद कमरे में आया, तो सानिया ने फौरन पूछ लिया, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? फहद ने हंसते हुए जवाब दिया, गन्ने हैं कभी, तकरीबन 40 के आस पास होंगे। क्यों 40? सानिया की आंखें हैरत से फैल गईं, मैं तो नाम भी याद नहीं रख पा रही। फहद ने तसल्ली देते हुए कहा, आहिस्ता आहिस्ता सब याद हो जाएंगे। शुरू में सबको मुश्किल लगता है। अगली सुबह सानिया की आंख बहुत जल्दी खल गई। नीचे से बर्तनों की आवाजें, बच्चों के शोर और किसी के जोर जोर से हिदायत देने की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे गई तो देखा कि किचन में कम अज कम 10 औरतें काम कर रही हैं। कोई सब्जी काट रही थी, कोई चाय बना रही थी और कोई रोटियां बेल रही थी। अरे नई बहू आ गई, एक ननद ने मुस्कुरा कर कहा, आओ आओ, तुम्हें भी काम सिखाते हैं। सानिया ने हल्की सी घबराहट के साथ कहा, जी, मैं क्या करूं? पहले तो चाय बना लो सबके लिए, सास ने हुक्म दिया, यहाँ सुबह की चाय कम अज कम 20 कप बनती है। सानिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। इसने कभी इतनी चाय एक साथ नहीं बनाई थी। वो एहतियात से काम करने लगी, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ हर काम तेज रफ्तारी से करना पड़ता है। जल्दी करो बहू, सबको काम पर जाना होता है, किसी ने पीछे से आवाज दी। इसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, मगर कप तकसीम करते हुए इससे एक कप गिर गया। ओह, वो घबरा गई। कोई बात नहीं, मगर अगली बार ध्यान रखना, सास ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सानिया को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। नाश्ता खत्म होते ही उसे मजीद काम सौंप दिए गए, कपड़े तय करना, कमरों की सफाई और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। ये सब मैं अकेली करूं? इसने हैरत से पूछा। अकेली नहीं, सब मिलकर करते हैं, मगर तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा सीखना है,
एक चची ने जवाब दिया। दिन गुजरता गया और सानिया को महसूस हुआ कि इसकी जिंदगी यकदम बदल गई है। यहाँ ना तो उसे आराम का वक्त मिल रहा था, ना ही सुकून से बैठने का मौका। दोपहर को जब वो थक कर सोफे पर बैठी तो एक ननद आकर बोली, यहाँ ऐसे नहीं बैठते, अम्मी को अच्छा नहीं लगता। सानिया फौरन खड़ी हो गई। ओह, मुआफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी, ननद ने मुस्कुरा कर कहा, मगर इसकी मुस्कुराहट में हल्की सी शरारत थी। शाम को जब सब मर्द हजरात वापस आए तो घर का माहौल और भी शोर शराबे वाला हो गया। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और खवातीन रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थीं। सानिया ने किचन में जाकर मदद करनी चाहिए, मगर वहां पहले ही बहुत भीड़ थी। तुम जाकर सालन देखो, जल ना जाए, सास ने कहा। सानिया ने हाँ में सर हिलाया और चूल्हे के पास खड़ी हो गई। मगर इतने शोर में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। नमक डाल दिया? किसी ने पूछा। शायद। नहीं, मैंने नहीं डाला। वो घबरा गई। अरे बहू, पहले चाक तो कर लिया करो, एक आवाज आई। वो जल्दी से सालन चखने लगी, मगर नमक वाकई कम था। अभी ठीक कर देती हूँ, उसने कहा, मगर दिल में खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। रात के खाने के वक्त सब एक साथ बैठे। इतने लोगों को एक साथ खाते देखकर सानिया हैरान रह गई। यहाँ रोज ऐसा ही होता है? इसने आहिस्ता से फहद से पूछा। हाँ, यही तो हमारे घर की खास बात है, फहद ने फख्र से कहा। सानिया ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर दिल में वो सोच रही थी कि क्या वो इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर पाएगी। खाने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। बर्तनों का ढेर इसका इंतजार कर रहा था। ये सब भी मुझे धोने हैं? इसने हैरत से पूछा। सब मिलकर धोते हैं, मगर तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा, सास ने कहा। सानिया ने खामोशी से काम शुरू कर दिया। इसके हाथ थक चुके थे, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। रात को जब वो अपने कमरे में वापस आई तो वो बेहद थकी हुई थी। इसने बेड पर बैठते ही गहरा सांस लिया। ये तो बहुत मुश्किल है, उसने आहिस्ता से कहा। फहद ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हवा? आपका घर बहुत बड़ा है और बहुत मसरूफ भी, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर इसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। फहद ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है, शुरू में मुश्किल होता है, मगर तुम आदी हो जाओगी। सानिया ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वो वाकई इस सब की आदी हो पाएगी? क्या वो इस बड़े खानदान में अपनी जगह बना सकेगी? उसी सोच में डूबी वो लेट गई, जबकि नीचे से अभी भी लोगों की आवाजें आ रही थीं। और इसे अंदाजा हो गया था कि इसकी नई जिंदगी आसान नहीं होने वाली। अगली सुबह सानिया की आंख फिर उसी शोर से खली, मगर आज इसके अंदर एक नया एहसास था। कल की थकन के बावजूद इसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। इसने खुद से कहा, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे मजबूत बनना होगा। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे गई। आज उसने खुद ही किचन में जाकर काम शुरू कर दिया। सब हैरान थे। अरे, आज तो बहू खुद ही काम पर लग गई, एक चची ने मुस्कुरा कर कहा। सानिया ने नरमी से जवाब दिया, जी, सीखना है तो जल्दी सीख लूं। आहिस्ता आहिस्ता उसने काम की रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। चाय भी बेहतर बनी और नाश्ता भी बगैर किसी बड़ी गलती के तैयार हो गया। सास ने पहली बार हल्का सा सर हिलाकर तारीफ की, ठीक है, बेहतरी आ रही है तुम में। ये सुनकर सानिया के दिल को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिन गुजरे और सानिया ने घर के ज्यादातर लोगों के नाम याद कर लिए। अब वो बच्चों के साथ हंसने लगी थी, नंदों के साथ हल्की फुल्की बातें भी करने लगी थी। मगर एक मसला अभी भी बाकी था, इसके पास अपने लिए वक्त नहीं था। एक दिन वो थक कर किचन के कोने में बैठ गई। इसकी एक ननद, आयशा, इसके पास आई। तुम ठीक हो? आयशा ने पूछा। सानिया ने सच बोलने का फैसला किया, नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ,
मगर बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोग, इतना काम, कभी कभी लगता है मैं खुद को खो रही हूँ। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम अकेली नहीं हो। हम सब ने ये मरहला गुजारा है। मगर एक बात याद रखो, अगर तुम खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगी, तो कोई और नहीं उठाएगा। ये बात सानिया के दिल में बैठ गई। उसी शाम, जब सब लोग इकट्ठे बैठे थे, सानिया ने हिम्मत की। अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने सास की तरफ देखते हुए कहा। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। जी, बोलो, सास ने कहा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सीखूं और सबका ख्याल रखूं, मगर मुझे थोड़ा वक्त अपने लिए भी चाहिए, और शायद काम को थोड़ा बेहतर तरीके से तकसीम किया जा सकता है, ताकि सब पर बोझ कम हो। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हुए। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? एक ताई ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। सानिया ने सुकून से जवाब दिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक निज़ाम बना लें। कौन क्या करेगा, कब करेगा। इससे सबको आसानी होगी और कोई भी ज्यादा नहीं थकेगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फहद ने बात की, मुझे लगता है सानिया ठीक कह रही है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी मानने लगे। सास ने गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, अगर इससे घर बेहतर चल सकता है, तो हम कोशिश कर लेते हैं। ये सानिया की पहली जीत थी। अगले दिन से घर में एक नया निज़ाम शुरू हुआ। काम तकसीम हो गए। कोई नाश्ता बनाता, कोई सफाई करता, कोई बच्चों को संभालता। सानिया को भी रोज थोड़ा वक्त मिलने लगा, जिसमें वो आराम करती या अपने शौक पूरे करती। घर का माहौल भी बदलने लगा। अब पहले जैसा तनाव नहीं था, और सब एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश दिखाई देते थे। एक दिन सास ने सानिया को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार निकलोगी। इन्होंने कहा, तुमने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि इस घर को भी बेहतर बना दिया। सानिया ने आजज़ी से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। सास ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा, अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की बेटी हो। ये सुनकर सानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रात को जब वो अपने कमरे में आई, तो फहद ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? सानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब लगता है ये वाकई मेरा घर है। नीचे से अब भी आवाजें आ रही थीं, बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें, मगर आज वो शोर नहीं लग रहा था, बल्कि एक खूबसूरत जिंदगी की अलामत लग रहा था। सानिया ने सीख लिया था कि बड़े खानदान में रहना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर समझदारी, सब्र और थोड़ी सी हिम्मत हो, तो हर मुश्किल आसान बन सकती है। और यूं, एक नई बहू ने न सिर्फ खुद को इस बड़े ससुराल में ढाला, बल्कि पूरे घर को एक बेहतर और खुशगवार जगह बना दिया।